हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करवा रही हूँ। भूगोल के भी प्रश्न मैंने शामिल किए हैं और कई प्रश्नों को मैं करवा चुकी हूँ। तो ये आपका लास्ट वीडियो है। सभी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने उनकी प्रैक्टिस करवा दी है। यदि आप शुरुआत से देखते हैं तो ये वाला पार्ट मैंने आपका पूरा कंप्लीट करवाया राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की किताबों से। जो किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैंने पूरा पढ़ाया है। एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा किसी भी किताब का। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी और 12th तक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। और फिर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है, तो लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस की वीडियो तब आएगी जब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के पहले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे होंगे, एक बार फिर से मैं उन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करूंगी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनके पूछे जाने की संभावना है। फिर मैं उन प्रश्नों को लेकर आऊंगी जो भी नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस का आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये आज लास्ट वीडियो है प्रैक्टिस का। और सामान्य विज्ञान में पढ़ा रही हूँ लेवल 1 के लिए, जिनका सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा 10 अंक का। तो लगभग आधे से ज्यादा टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और जैसे ही सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को किस विषय में समस्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर विचार करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा विकल्प है श्री गंगानगर और चौथा विकल्प है हनुमानगढ़। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, हनुमानगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पहला विकल्प है चंद्रशेखर, दूसरा है बरनी, तीसरा है चंद्र बरदाई और चौथा है अमीर खुसरो। तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया चंद्र बरदाई ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? पहला विकल्प है सांगा, दूसरा विकल्प है रतन सिंह, तीसरा विकल्प है राज सिंह और चौथा है मान सिंह। तो पद्मिनी जो है ये रतन सिंह की पत्नी थी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन सब के बारे में डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ज्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता अब है नहीं, क्योंकि पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? पहला विकल्प है 1181 ईस्वी, दूसरा है 1182 ईस्वी, तीसरा है 1191 ईस्वी और चौथा है 1192 ईस्वी। तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? पहला विकल्प है मेवाड़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है मारवाड़ और चौथा है बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? पहला विकल्प है गोगा जी, दूसरा विकल्प है रामदेव जी, तीसरा विकल्प है तेजा जी और चौथा विकल्प है पाबू जी। तो पंचपीर मैंने आपको कई बार बताए हैं। आज आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से पंचपीर में शामिल हैं। कई बार मैंने आपको बताया है। तो पंचपीरों में शामिल नहीं है तेजा जी। अब 3 नाम तो यहाँ लिखे ही हुए हैं, 2 नाम और लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? पहला विकल्प है नागौर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है पाली और चौथा है जोधपुर। तेजा जी का जन्म हुआ था नागौर जिले में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्ना किसके शिष्य थे? पहला विकल्प है कबीर, दूसरा विकल्प है रामानंद, तीसरा विकल्प है पीपा और चौथा विकल्प है दादू। तो धन्ना जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पहला विकल्प है असनाथ जी, दूसरा विकल्प है जाम्भोजी, तीसरा विकल्प है लालदास और चौथा है कबीर। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्भोजी। इन्हें गुरु जम्भेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भर्तहरी का मेला किस जिले में भरता है? पहला विकल्प है अलवर, दूसरा है सीकर, तीसरा है बूंदी और चौथा है उदयपुर। तो भर्तहरी का मेला ये अलवर जिले में भरता है। पहला विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? पहला विकल्प है श्रावण, दूसरा विकल्प है फाल्गुन, तीसरा विकल्प है चैत्र और चौथा विकल्प है भाद्रपद। तो बूंदी में कजली तीज का त्योहार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। सावन के बाद जो महीना आता है भाद्रपद, उसमें ये त्योहार मनाया जाता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? पहला विकल्प है श्री महावीर जी, दूसरा विकल्प है सालासर, तीसरा विकल्प है पुष्कर और चौथा विकल्प है कैला देवी। तो राजस्थान में लठमार होली खेली जाती है श्री महावीर जी में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? पहला विकल्प है गुड फ्राइडे, दूसरा है क्रिसमस, तीसरा है ईस्टर और चौथा है नौरोज। तो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है नौरोज, ये पारसी समुदाय से संबंधित है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कसुमल कौन सा रंग होता है? पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा है सफेद और चौथा है हरा। तो कसुमल कौन सा रंग होता है? ये होता है लाल रंग। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है नेछवा, दूसरा है पिपराली, तीसरा है खंडेला और चौथा है खूड़। तो सीकर जिले का खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोटा जो चुनरी में लगाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, खंडेला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोरला नाम का आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? पहला विकल्प है नाक, दूसरा विकल्प है कान, तीसरा है हाथ और चौथा है सिर। तो बोरला नाम का आभूषण ये स्त्रियां धारण करती हैं सिर में। कई बार मैंने आपको बताया है, एक आभूषण से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? पहला विकल्प है चूप, दूसरा है बारी, तीसरा है बोरला और चौथा है दामन। तो दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना ये चूप कहलाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थेवा किला किस जिले से संबंधित है? पहला विकल्प है प्रतापगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है चूरू और चौथा है झालावाड़। तो थेवा कला ये संबंधित है प्रतापगढ़ से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पिछवई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा है बूंदी, तीसरा है कोटा और चौथा है नाथ द्वारा। तो पिछवई चित्रांकन
ये किस चित्र शैली की विशेषता है? ये नाथ द्वारा चित्र शैली की विशेषता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नाथ द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा विकल्प है कोटा, तीसरा विकल्प है मारवाड़ और चौथा है चावंड। तो बनी ठनी ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये जो सभी प्रश्न हैं ये महत्वपूर्ण हैं। आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय जो है धीरे धीरे आपका कम ही हो रहा है, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर लीजिए। आपके भविष्य की बात है, अभी पढ़ाई कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा। और अभी आप लापरवाही करेंगे तो आप जिंदगी भर टेंशन में रहेंगे कि शायद उस वक्त पढ़ लेते तो आज अच्छे से रह रहे होते या एक अच्छी नौकरी कर रहे होते। तो ये सब बातें आती रहती हैं दिमाग में जब हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आप लोग अभी से पढ़ाई कीजिए एकदम ईमानदार होकर अपने प्रति, और ये सोच लीजिए कि आपको एक सीट चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? पहला विकल्प है झालावाड़ शैली, दूसरा है अलवर शैली, तीसरा है बीकानेर शैली और चौथा है मारवाड़ शैली। तो जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल ये चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। पहला विकल्प है तोपखाना, दूसरा है सुतर खाना, तीसरा है सूरत खाना और चौथा है जवाहर खाना। तो जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम है सूरत खाना, जहां चित्रकार यानी कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पहला विकल्प है बूंदी शैली, दूसरा है चावंड शैली, तीसरा है जयपुर शैली और चौथा है देवगढ़ शैली। तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी शैली। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जो है 2 बार टाइप हो गया है, यही प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांझी का संबंध किस देवी से है? पहला विकल्प है सीता, दूसरा विकल्प है दुर्गा, तीसरा है पार्वती और चौथा है उषा। तो सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी का संबंध है पार्वती से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगने। तो फड़ वाचन का कार्य करते हैं भोपे। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आप लोग बताया कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। जो लोग बताते हैं उन सभी को मैं रिप्लाई देती हूँ। पूजा जी बताती हैं कि उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके अलावा और लोग भी हैं। सुधा खान जी बताते हैं हर बार कि उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और सानू जी ने बताया था पिछले वीडियो में कि उनके कितने प्रश्न सही हुए थे। और दानिश जी बताते हैं कि उनके प्रश्न कितने सही हुए हैं। राहुल जी भी कमेंट करते हैं। तो ये सभी लोग कमेंट करते हैं और इनको मैं रिप्लाई भी देती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने प्रति ईमानदार हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर आप दे रहे हैं उनको आप बताते हैं, काउंट करके आप बताते हैं कितने प्रश्न आपके सही हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये प्रश्न आपके हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं। और पढ़ा हुआ कभी भी आपका व्यर्थ नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। पहला विकल्प है रावणहत्था, दूसरा है कांवड़, तीसरा है पूंगी और चौथा है सहनाई। तो मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है कांवड़। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा विकल्प है सीकर, तीसरा विकल्प है जयपुर और चौथा है चुरू। तो फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी ये निवासी हैं भीलवाड़ा जिले के। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है गुड़, दूसरा विकल्प है कंबल, तीसरा विकल्प है कांवड़ और चौथा है मेहंदी। तो सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मेहंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस दुर्ग के लिए कहा गया था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पहला विकल्प है रणथंभौर, दूसरा विकल्प है नाहरगढ़, तीसरा विकल्प है सिवाना और चौथा विकल्प है तारागढ़। तो किस दुर्ग के लिए कहा गया था कि यह बख्तरबंद है? यह कहा गया था रणथंभौर किले के लिए। पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? पहला विकल्प है नाहरगढ़, दूसरा विकल्प है तारागढ़, तीसरा विकल्प है चित्तौड़गढ़ और चौथा है गागरोन। तो एक जैसे 9 महल बने हुए हैं नाहरगढ़ किले में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा विकल्प है जयपुर, तीसरा विकल्प है बीकानेर और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है आभानेरी, दूसरा विकल्प है पुष्कर, तीसरा विकल्प है सालासर और चौथा है माउंट आबू। तो हर्षद माता मंदिर स्थित है आभानेरी में। पहले भी ये प्रश्न लिया है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पटेलिया बिछियो लालर क्या है? पहला विकल्प है लोक नृत्य, दूसरा है लोकगीत, तीसरा है लोक नाट्य और चौथा है वाद्य यंत्र। तो पटेलिया बिछियो और लालर ये लोकगीत है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया था, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? पहला विकल्प है जीन माता, दूसरा विकल्प है खाटू श्याम जी, तीसरा विकल्प है कैला देवी और चौथा विकल्प है श्री महावीर जी। तो लांगुरिया गीत ये संबंधित है कैला देवी से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह जिल्लाई बाई की प्रसिद्धि का कारण है? पहला विकल्प है मांड गायन, दूसरा है नृत्य, तीसरा है कुर्जा गायन और चौथा है रावण हत्ता। तो अल्लाह जिल्लाई बाई की प्रसिद्धि का कारण है मांड गायन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला विकल्प है मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है शेखावाटी और चौथा है बाड़मेर। तो गींदड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? पहला विकल्प है होली, दूसरा विकल्प है विवाह, तीसरा है तीज और चौथा है नवरात्रि। तो कच्छी घोड़ी नृत्य ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? पहला विकल्प है जालौर, दूसरा विकल्प है सीकर, तीसरा है जयपुर और चौथा है प्रतापगढ़। तो ढोल नृत्य संबंधित है जालौर जिले से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? पहला विकल्प है शेखावाटी ख्याल, दूसरा है कुचामनी ख्याल, तीसरा है जयपुरी ख्याल
और चौथा है हेला ख्याल। तो लच्छी राम का संबंध है कुचामनी ख्याल से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार बैंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? पहला विकल्प है दौसा, दूसरा है टोंक, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है कोटा। तो चार बैंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ये टोंक जिले का है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? पहला विकल्प है मालचंद तिवारी, दूसरा है लक्ष्मी कुमारी, तीसरा है सीरीलाल और चौथा है विजयदान देथा। तो बातारी फुलवारी ये विजयदान देथा की रचना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं। पहला विकल्प है रूपक, दूसरा विकल्प है रासो, तीसरा है विगत और चौथा है वेली। तो जिसमें किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन होता है उसे रासो कहते हैं। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला विकल्प है 1875 ईस्वी, दूसरा है 1874 ईस्वी, तीसरा है 1876 ईस्वी और चौथा है 1877 ईस्वी। तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? रिचर्ड बॉक ने। ये भी याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा की गई थी तो रिचर्ड बॉक द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर, तीसरा है बूंदी और चौथा है सवाई माधोपुर। तो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर जिले में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, भरतपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गढ़ के लिए जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? पहला है भैंसरोडगढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है नाहरगढ़ और चौथा है तारागढ़। तो जेम्स टॉड ने ये भैंसरोडगढ़ किले के बारे में कहा था। गढ़ का मतलब किला या दुर्ग होता है। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके साथ गढ़ इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि ये किले हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? पहला विकल्प है प्रताप सिंह, दूसरा विकल्प है जय सिंह, तीसरा विकल्प है मान सिंह और चौथा है ईश्वरी सिंह। तो हवा महल का निर्माण करवाया प्रताप सिंह ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है सीकर, दूसरा विकल्प है नागौर, तीसरा विकल्प है चूरू और चौथा है अलवर। तो श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? सीकर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सीकर। अगला प्रश्न दिया गया है, जाबालीपुर, साकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? पहला विकल्प है आमेर शिलालेख, दूसरा है चीरवे शिलालेख, तीसरा है बिजौलिया शिलालेख और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जाबालीपुर, साकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है बिजौलिया शिलालेख में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है। पहला है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, दूसरा है चीन की सभ्यता से, तीसरा है मिस्र की सभ्यता से और चौथा है सुमेरिया की सभ्यता से। तो कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तोपें ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था?
पहला विकल्प है जयगढ़, दूसरा विकल्प है नाहरगढ़, तीसरा है लोहागढ़ और चौथा है जूनागढ़। तो तोपें ढालने का कारखाना था जयगढ़ किले में। और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी है, जयबान जिसका नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नाथू, मुराद, रामलला, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रकारी से है? पहला विकल्प है बीकानेरी चित्रकला, दूसरा है कोटा चित्रकारी, तीसरा है किशनगढ़ चित्रकारी और चौथा है बूंदी चित्रकारी। तो नाथू, मुराद, रामलला, अली राजा चित्रकारों का संबंध है बीकानेरी चित्रकारी से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? पहला विकल्प है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, दूसरा है श्रावण शुक्ल तृतीया, तीसरा है श्रावण कृष्ण तृतीया और चौथा है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? इसे ही कजली तीज कहते हैं, इसे ही सतुरी तीज कहते हैं और इसे ही कजली तीज कहते हैं, इसे ही बूढ़ी तीज कहते हैं। तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अभी आपको बताया ही था, एक प्रश्न ऐसा आया था जब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पहला विकल्प है किशनगढ़, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है झालावाड़। तो बिंदोरी कहाँ का है? झालावाड़ का। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा है भोगीलाल पंड्या और चौथा है सागरमल गोपा। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पंड्या ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया में तलवार लाग से नई लागत किसने लगाई? तो बिजोलिया में तलवार लाग से नई लागत लगाई थी पृथ्वी सिंह ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोसिया क्या था? पहला विकल्प है पचपदरा का नमक, दूसरा है राजा शुकर का नाम, तीसरा है दूरी नापने की इकाई और चौथा है आभूषण का नाम। तो कोसिया क्या था? ये पचपदरा का नमक था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पचपदरा झील के नमक को स्थानीय बोली में कोसिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान के गठन का उद्घाटन किसने किया था? तो पूर्वी राजस्थान के गठन का उद्घाटन किया था एन.वी. गाडगिल ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? तो उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना दया शंकर छत्री ने की। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्ट्रिंग वाद्य यंत्र नहीं है? पहला विकल्प है जंतर, दूसरा है भापंग, तीसरा है दुकाका और चौथा है नागफनी। तो स्ट्रिंग वाद्य यंत्र नहीं है नागफनी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज मैंने कुल 60 प्रश्न लिए हैं। लास्ट वीडियो है प्रैक्टिस का। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको अब किस विषय की वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अपनी राय बताया कीजिए ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा किस विषय में आपको समस्या आ रही है। आपके सिलेबस में आप लोग देखिएगा कौन सा विषय आपको परेशानी दे रहा है या किसी में आपको परेशानी है। आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा, मैं उन पर विचार करूंगी और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा यदि आपका मन हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।